द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड तो लगातार आप देख रहे हैं। कोई ऐसे फिल्में नहीं बच रही हैं जिसका बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है। परेशान हो गए हैं इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और कलाकार। खास करके आमिर खान और शाहरुख खान की फिल्मों को जमकर ट्रोल किया जाता है। इनकी फिल्मों को बॉयकॉट करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए जाते हैं और ऐसे में इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो खामोश बैठा होता है, जिसे राष्ट्रवादी तबका कहा गया है। और राष्ट्रवादी हीरो के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटे अक्षय कुमार और अजय देवगन इस बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। और जो ट्रोलर्स हैं वही हैं जो आमिर खान और शाहरुख खान जैसे कलाकार को भी ट्रोल करते हैं। दक्षिणपंथी ट्रोलर्स, राइट विंग ट्रोलर्स ने इस बार अक्षय कुमार और अजय देवगन को निशाना बनाया है। और इनकी फिल्में जो आ रही हैं, राम सेतु और थैंक गॉड अजय देवगन की, दोनों के बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू कर दिया है और इस फिल्मों को ना देखने की अपील ये लोग कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया दक्षिणपंथी ट्रोलर्स को क्या दिक्कत हो गई कि इनकी फिल्मों को ही ट्रोल करने लगे, इन फिल्मों को तो प्रमोट करना चाहिए था। कारण अब जरा सोचिए। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट शेयर किया है, वो तस्वीर आप देखिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। Crackly.in ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों दिख रहे हैं। एक के बगल में राम सेतु, दूसरे के बगल में थैंक गॉड लिखा हुआ है। ट्वीट में कहा गया है, बिफोर बुकिंग योर टिकट्स सी द रियल राम सेतु एंड थैंक गॉड। असलियत देखने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें भी बहुत पुरानी उठा ली गई। अक्षय कुमार की जो यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अजमेर शरीफ दरगाह की है। इसमें वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ गए थे। 2013 का यह मामला है, 2013 की तस्वीर है। उस वक्त भी अपने फिल्म के लिए ही, सफलता के लिए दुआ मांगने गए थे। और अजय देवगन की जो यह तस्वीर है वो काजोल के साथ गए थे, अपनी फैमिली के साथ गए थे और उस वक्त वह भी अजमेर शरीफ दरगाह पर गए थे। अजय देवगन की आस्था अजमेर शरीफ दरगाह से पहले से जुड़ी है। हाल ही में अक्टूबर महीने में भी अजय देवगन अजमेर शरीफ दरगाह गए। उस वक्त काले कपड़े में थे, ब्लैक गोगल्स पहने हुए थे, लेकिन यह तस्वीर जो है पुरानी है। अब यही तस्वीर इस बार सोशल मीडिया में डाल दी गई, फीड कर दी गई कि देख लीजिए, आप जिसे हिंदूवादी और राष्ट्रवादी हीरो समझते हैं, ये जो है हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद नहीं कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं हिंदुओं पर, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह जा रहे हैं। और इस पर जो ट्रोल किया गया है उसी को लेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, राइट विंग ट्रोल्स अटैकिंग सो कॉल्ड नेशनलिस्ट एक्टर्स। दक्षिणपंथी ट्रोलर्स जो हैं अब राष्ट्रवादी तथा कथित राष्ट्रवादी एक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। अब इस पर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए राहत इंदौरी साहब के एक शेर को लिख डाला है। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत साहब ये हमेशा शेर पढ़ते थे कि अगर आग लगेगी तो कई घर जद में आएंगे। आसपास में भी आग लगी का तो असर होता ही है ना, तो उसमें सब घर आते हैं। उसी तरह जब बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हुआ तो ऐसे राष्ट्रवादी हीरो जो थे वो चुप्पी साधे बैठे हुए थे। अब वही ट्रोलर्स जो आमिर खान, शाहरुख खान जैसे कलाकार को, उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करते थे, उन्हें ट्रोल करते थे, अब इनको ही ट्रोल करने लगे हैं जो राम सेतु और थैंक गॉड जैसे फिल्म बना रहे हैं या फिर देशभक्ति या समाज को प्रेरित करने वाली फिल्म अक्षय कुमार बनाते हो। दोनों कलाकार को ट्रोल किया गया है और यही ट्रोल का जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं यही है। अब जरा सोचिए कि क्यों ना राहत साहब के यह शेर इन लोगों पे फिट बैठने चाहिए। दूसरों की बात पर स्टैंड नहीं लेने वाले, अब जब इन पर खुद बीत आई है तो अब ये क्या करेंगे। क्रेटली ने एक और ट्वीट किया है इसी फिल्म को लेकर के, द रियल रीजन टू बॉयकॉट थैंक गॉड। ये फिल्म क्यों हम बॉयकॉट कर रहे हैं थैंक गॉड, ये दिखाने के लिए कि एक्टिंग इन हिंदू स्क्रिप्ट येट विजिट दरगाह फॉर ब्लेसिंग्स, ऑडियंस आर फूल्ड। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर तो पुरानी है, लेकिन फिर भी इसे इस संदर्भ में दिखाया जा रहा है कि आप हिंदू स्क्रिप्ट पर फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो आशीर्वाद चाहिए, जो दुआओं की जरूरत है, उसके लिए आप दरगाह जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आज ही बताइए, संघ के बड़े बड़े नेता
मस्जिद मदरसे का दौरा कर रहे हैं, जाते हैं हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, जो हिंदुत्व के ठेकेदार खुद को बदलने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे हीरो जो अपनी छवि राष्ट्रवादी हीरो की बना रहे थे, उन्हें राइट विंग ट्रोलर्स जो है ट्रोल कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, अजय देवगन की थैंक गॉड को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है कि फिल्में हिंदू स्क्रिप्ट पर हैं, लेकिन ये दरगाह पर जा रहे हैं। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या इस मामले में? ऐसे ही कट्टरपंथी सोच वालों ने देश में नफरत का माहौल तैयार कर दिया है। आप देखते हैं कि हिंदू मुसलमान जमकर किया जाता है, मुसलमानों पर फब्तियां कसी जाती हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें जब अब सामने आने लगी हैं कि फिल्मों पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, तभी तो जो मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं वो अपने आप को हिंदूवादी कलाकार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जमकर ऐसे ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें वो जो है पिछले इतिहास को गलत साबित करते हैं, उसमें उन्हें आताताई कहते हैं, उनका महिमा मंडन नहीं करने की बात कहते हैं। वही मनोज मुंतशिर शुक्ला जब उनकी फिल्म आदि पुरुष आई और उसमें उन्होंने डायलॉग लिखे हैं, स्क्रिप्ट पर काम किया है, तब वो सफाई देते फिर रहे हैं। तब वो कह रहे हैं कि हमारी फिल्में देख लो, और उसमें राम भगवान को लेकर के या रावण को लेकर के या फिर हनुमान को लेकर के जो कैरेक्टर पकड़ा गया है, उसमें हनुमान बिना मूछ और दाढ़ी के दिखाई पड़ते हैं, राम की मूछें हैं, भगवान राम की मूछें लगा दी गई हैं, और वहीं पर रावण को जो है वो खिलजी के लुक में दिखाया गया। अब इसको जस्टिफाई करने में मनोज मुंतशिर शुक्ला लगे हुए हैं, और इसी पर इन लोगों को भी जो ट्रोल कर रहे हैं वो राइट विंग ट्रोलर्स ही हैं। तो राष्ट्रवादी हीरो हो या खुद को राष्ट्रवादी कवि या लेखक के रूप में मनोज मुंतशिर शुक्ला अपने आप को दिखाते हो, ये तमाम लोग अब बॉयकॉट ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं, इनका भी बॉयकॉट किया जा रहा है। तो जब यह धुआं उठा था, आग लगने से पहले इन चीजों को रोका जा सकता था। ऐसे राष्ट्रवादी हीरो अगर चीजों को समझाते तो चीजें ठीक हो जाती, ऐसा नहीं किया गया। और इन लोगों की वजह से अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक में हिंदू मुसलमान नफरत घृणा यही कुछ देखा जाने लगा है। अब फिल्मों पर भी इसका असर पड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि राम सेतु इतनी अच्छी फिल्म है, लेकिन अब इनका बॉयकॉट इसलिए होगा कि अक्षय कुमार काफी पहले अजमेर शरीफ दरगाह गए थे। अजय देवगन खैर इस बीच में भी गए हैं, लेकिन वो लगातार जाते रहे। तो इससे समझिए कि फिल्मों के बॉयकॉट करने वाले ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि हर किसी के घर जो है उस जद में आएंगे जब आग लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आमिर खान और शाहरुख खान का घर थोड़े ना है, अक्षय कुमार है वो या फिर अजय देवगन हो, ऐसे तमाम लोग। अजय देवगन की भी छवि इस मामले में जो है दिखाई गई कि कैसे हिंदी भाषा को लेकर के सुदीप किच्चा ने एक ट्वीट कर दिया कि अब हिंदी जो है राष्ट्र भाषा नहीं रही, क्योंकि साउथ की फिल्मों का रीमेक बन रहा है, वही पैन इंडिया फिल्म बन रही है। तो अजय देवगन ने उन पर पलटवार किया था, उन पर कहा था कि फिर ऐसी बात है तो आप अपने फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हो, इस तरह से बयानबाजी मत करो। अब फिर देखिए कि वहीं से पता चला कि अजय देवगन भी कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। और अक्षय कुमार के बारे में तो क्या ही कहने, वो तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के देशभक्ति के तमाम ऐसे मामलों पर सामने आपको खड़े दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन हिंदुत्व का भी चेहरा यही लोग बनते नजर आ रहे हैं, राष्ट्रभक्त बनते नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये होना अच्छी बात है, लेकिन जब नफरत की बात आती है तो ऐसे राष्ट्रवादी हीरो को, राष्ट्रभक्त अभिनेताओं को चाहिए कि मामले में हस्तक्षेप कर चीजों को दुरुस्त करें, ताकि उनके समर्थक जो दक्षिणपंथी ट्रोलर्स हैं उन्हीं का न बॉयकॉट करने लगे, जैसा कि अब इनकी फिल्मों का किया जाने लगा है। और लगातार यह सिलसिला चल पड़ा है, कोई फिल्में नहीं बच रही हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें तो जो है महाकाल के मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया। तो बॉयकॉट करने वाले इस कदर नफरत करने लग जा रहे हैं, और ऐसे में जो रोल मॉडल बनते हैं उन्हें चाहिए कि मामले को शांत करें, लोगों को समझाएं कि मजहबी एकता की बात करें, मजहब की समानता की बात करें, सबको सम्मान दें। धार्मिक कट्टरता समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती है, और फिल्मों के बॉयकॉट करने से इतने नुकसान का भी सामना कई लोगों को करना पड़ता है। इसलिए जरा संभल कर चीजों को देखने और करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।